हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल SK मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, लेटर कोडिंग का आज 5वां क्लास हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो क्या हो गया, डिलीट हो गया है। जो लाइव क्लास आपका रोज़ चलता है, तो आज भी चला था, लेकिन वीडियो आपको क्या हो गया, डिलीट हो गया था। इसकी वजह से हमने सोचा कि वीडियो क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, आपका कोडिंग और डिकोडिंग में ध्यान से सुनेंगे। आपका लेटर कोडिंग चल रहा था दोस्तों। तो कोई भी भाई अगर पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे, पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लेटर का पोजीशन सिखाया गया था दोस्तों, कि आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं, जो 26 लेटर होते हैं, उनके कौन सा लेटर का कौन सा पोजीशन होता है, वही आपको एक तरीका द्वारा हम आपको क्या कराए थे, तो याद कराए थे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्या है। आपको लेटर कोडिंग का दूसरा टाइप जो हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों, जिसमें क्या था, पोजीशन के हेरफेर पर क्या है दोस्तों, तो आधारित प्रश्न। किसके हेरफेर पर, तो पोजीशन के हेरफेर पर क्या है, तो आधारित प्रश्न दोस्तों। तो हमने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। आपको जब हमने आपको लेटर का हेरफेर पढ़ाया था, तो क्या बताया था कि जो हेरफेर होता है वो कुल मिलाकर आपको 5 तरीके से हेरफेर होता है। पहला लेफ्ट टू लेफ्ट होता है, दूसरा राइट टू राइट होता है, तीसरा लेफ्ट टू राइट होता है, चौथा राइट टू लेफ्ट होता है, और पांचवा मल्टीपल चेंजिंग होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, ये आज का जो लेटर का पोजीशन का हेरफेर होगा, इसमें होगा क्या, या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। यानी कोडिंग का जो प्रत्येक लेटर होगा, उसके पोजीशन में कुछ या तो वृद्धि कर सकता है, या तो कुछ क्या कर सकता है, कमी कर सकता है। यानी दो क्रिया होगा, या तो वृद्धि या तो कमी। लेकिन जो भी बदलाव होगा वो हमेशा एक ऑर्डर में होगा, कभी भी डिसऑर्डर में नहीं होगा। ऑर्डर का कहने का मतलब बढ़ने का या घटने का कोई ना कोई एक क्या होगा, उसका क्रम होगा। जैसे सबके पोजीशन में दो दो बढ़ा सकता है, सबके पोजीशन में से तीन तीन घटा सकता है। आपको हो सकता है कि आपको बढ़ते क्रम में बढ़ा दे, जैसे पहले एक बढ़ावे, फिर दो बढ़ावे, फिर तीन बढ़ावे, फिर चार बढ़ावे, फिर पांच बढ़ावे। या कभी कभी आपको घटते क्रम में बढ़ा सकता है, हो सकता है कभी चार बढ़ावे, फिर तीन बढ़ावे, फिर दो बढ़ावे, फिर एक बढ़ावे। या ऐसा भी क्रम हो सकता है कि जैसे पांच बढ़ेगा तो तीन घटेगा, पांच बढ़ेगा तो तीन घटेगा। यानी कहने का मतलब जो वृद्धि या कमी होगा वो किसी न किसी एक ऑर्डर में होगा दोस्तों। उस ऑर्डर की पहचान को हम लोग करेंगे। तो कैसे पहचान करेंगे कि ये पोजीशन का जो हेर फेर हुआ है वह किस ऑर्डर में हुआ है। अगर हुआ भी है तो भैया वह बदलने का उसका हेरा फेरी जो हुआ है वो कैसे हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो वृद्धि या कमी जो होता है, हमेशा हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा दो लेटर है, एक कोडिंग का और दूसरा डिकोडिंग का, जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, जिसके बीच की दूरी सबसे क्या हो दोस्तों, कम हो। यानी कम का वृद्धि हुआ हो, या आपको कम का क्या हुआ हो, तो कमी हुआ हो। तो मेरे प्यारे बंधु, चलते हम पहला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं दोस्तों। लेकिन पहला क्वेश्चन सीखने से पहले आपको दोस्तों पोजीशन आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। अगर पोजीशन याद नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो पिछले क्लास में आपको हम सिखाए थे कि किसी भी लेटर का पोजीशन को कैसे हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। यानी इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर के पोजीशन को हमने आपको क्या कराया था, तो याद कराया था दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आपके पहला क्वेश्चन आपके सामने। जैसे क्वेश्चन में भाषा में कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में बिहार को CKKEW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक में बताइए पटना को कैसे लिखा जाएगा, पटना को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, सबसे पहले लेटर का हम लोग क्या लिखेंगे, तो पोजीशन को लिखेंगे। तो बी का पोजीशन होता है 2, आई का होता है 9, एच का होता है 8, ए का होता है 1, और आर का क्या होता है, तो 18 होता है। उसी तरह सी का 3 होता है, आपका किंग्स 11, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, डब्ल्यू का क्या होता है, 23 होता है। पिछले क्लास में आपको लेटर का पोजीशन याद कराए थे, कैसे याद करना है दोस्तों। पी का 16 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, एन का 14 होता है, ए का क्या होता है, 1 होता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने क्या बोला था कि आपका हेर फेर होगा वो 5 तरीके से हो सकता है। लेफ्ट टू लेफ्ट हो सकता है, राइट टू राइट हो सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड मल्टीपल चेंजिंग। तो आइए देखते हैं, हम बोले थे आपको सबसे पहले देखना है कि कोडिंग का एक लेटर और डिकोडिंग का एक लेटर देखिए, जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो सोचने का तरीका है लेफ्ट टू लेफ्ट,
या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या मल्टीपल सोचने के तरीका होगा दोस्तों। तो चलते हैं पहले लेफ्ट टू लेफ्ट हम देखते हैं। तो देखते हैं कि कोडिंग का लेफ्ट में क्या है, आपको बी है, जबकि डिकोडिंग के लेफ्ट में क्या है, सी है। जिनके बीच का अंतर सबसे कम है, जिनके बीच का अंतर सबसे कम है, यानी 2 और क्या है 3, 2 और 3 इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, तो 1 का है। कहने का मतलब बी में यानी बी के पोजीशन में 1 का वृद्धि हुआ है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, तो सी प्राप्त हुआ है। क्योंकि बी का पोजीशन 2 होता है तो 2 से 3 हो गया, मतलब बी के पोजीशन में कितना का वृद्धि हुआ, तो 1 का वृद्धि हुआ। तो मेरे भाई इसके पोजीशन में 1 का वृद्धि हो गया। उसी प्रकार अगर आई का देखा जाए तो आई का पोजीशन 9 है, जबकि डिकोडिंग का दूसरा जो लेटर आपका के है उसका पोजीशन कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। तो 9 से 11 यानी कितना का वृद्धि हुआ, तो 2 का वृद्धि हुआ। अब देखेंगे 8 से क्या हो गया, 11 हो गया, तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ, तो 3 का हुआ। उसी प्रकार 1 से आपको 5 हो गया, यानी आपके इसके लेटर में कितना का वृद्धि हुआ, तो 4 का वृद्धि हुआ। यानी अंतिम में देख रहे हैं कि हम 18 से कितना हो गया, 23 हो गया, यानी अंतिम के लेटर में आपको कितना का वृद्धि हुआ, तो 5 का वृद्धि हुआ। तो आपने क्या देखा कि कोडिंग की तरफ आपको जो वृद्धि हुआ है दोस्तों, वह 1 के बाद 2 हुआ है, 2 के बाद 3 हुआ है, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद क्या हुआ, 5, यानी एक ऑर्डर में वृद्धि हुआ है, यानी बढ़ते क्रम में हुआ है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जिस प्रकार आपको कोडिंग में वृद्धि होगा, यानी कोडिंग को आपको आपको घटाकर जिस तरह डिकोडिंग किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार पूछे गए प्रश्नों का भी हम क्या करेंगे, वृद्धि या क्या करेंगे, तो कमी करेंगे, यानी उसी के अनुरूप हम इसका डिकोडिंग करेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यानी कोडिंग जो हुआ है, कोडिंग का डिकोडिंग वह लेफ्ट टू लेफ्ट हुआ है, लेफ्ट टू लेफ्ट हुआ है। तो इस कोडिंग का डिकोडिंग भी हम लेफ्ट टू लेफ्ट करेंगे, यानी पहले हम 1 वृद्धि करेंगे, फिर 2 का वृद्धि, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर क्या है 5 का। तो मेरे भाई मेरे दोस्त गौर करना, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, 17 होता है क्यू का, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 होता है सी का, 20 3 23, 23 होता है डब्लू का, 14 आपको 4, 14 4 आपका 17, 14 4 सॉरी 18, 18 होता है 18 का, 18 होता है आर का, 1 और 5 6 होता है, 6 होता है एफ का, पढ़ाए थे छप्पर फाड़ के, यानी एफ का पोजीशन क्या होता है, 6 होता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पटना का डिकोडिंग हो गया QCWRF, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, तो आंसर हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा दोस्त लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त लोग। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्त लोग कि आदित्य को CFKVAC लिखा जाता है, तो टेम्पल को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ए का पोजीशन 1 है, डी का 4 है, आई का मामी जी आईना T20 मैच है, Y का 25 है, ए का क्या है 1 है। मेरे भाई सी का आपको 3 है, एफ का 6 है, के का 11 है, भी का आपका 22 है, ए का 1 है, सी का कितना होगा 3 होगा। उसी प्रकार आपको टेम्पल का टी में टी का 20 होगा, ई का 5 होगा, एम का 13, पी का 16, एल का 12 और ई का कितना होता है 5 होता है। एल का मतलब लंच, और लंच का टाइम होता है 12 बजे। पी का मतलब 16 बरस की पगली उम्र, या पी का पोजीशन 16। एम का मतलब मैं तेरा हीरो। ई का इजोटी दौरा 5 होता है, T20 मैच होता है, ई का 5 होता है। मेरे भाई अब देखेंगे, हम बोले थे आपको लेटर का देखना है कि जो कोडिंग का पहला लेटर है और डिकोडिंग का पहला लेटर है, आपको देखना है कि आपका जो चेंजिंग हो रहा है वह लेफ्ट टू लेफ्ट हुआ है कि लेफ्ट टू राइट हुआ है। लेकिन जो भी चेंजिंग देखना है वो कम का अंतराल देखना है, ज़्यादा का अंतराल नहीं देखना है। तो पहले देखना है लेफ्ट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट मामला नहीं पटे तो हम लेफ्ट टू क्या देखेंगे, तो राइट देखेंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त गौर कीजिएगा, ए का पोजीशन 1 है, 1 से हो गया 3, तो हमको दिख रहा कि 1 से 3 हुआ, मतलब कै गो वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ।
4 से हमको दिख रहा है 6 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, तो 2 का वृद्धि हुआ। 9 से 11 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ। 20 से 22 हो गया, मतलब कितना का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ। 25 से आपको 1 हो गया, तो 1 का पोजीशन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 का पोजीशन 1 भी होता है और इसका 27 भी होता है। तो अगर 27 को लेकर चला जाए तो 25 में 2 बढ़ाएंगे तो 27 हो जाएगा, यानी इसमें भी 2 का वृद्धि हुआ है। 1 का पोजीशन 1 था, 1 से हो गया 3, यानी कितना का वृद्धि हुआ, तो 2 का वृद्धि हुआ। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने क्या देखा कि आपको कोडिंग के प्रत्येक लेटर में आपको 2-2 का वृद्धि हो गया है मेरे भाई। तो हम करेंगे क्या, आपको जो टेम्पल का है इसके भी लेटर के पोजीशन में हम 2-2 का वृद्धि करेंगे, लेकिन वृद्धि जो करेंगे लेफ्ट टू क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, यानी वृद्धि करके लेफ्ट का लेटर हम क्या करेंगे, डिकोडिंग में लेफ्ट में ही लिखेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 20 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22। 22 किसका होता है, भी का। 5 2 कितना होता है, 7 7 होता है जी का, G7 शिखर सम्मेलन। 13 2 15 15 रसोगुल्ला 15 रुपया, यानी ओ का होता है। 16 2 18 18 आपका आर का होता है। 12 2 14 14 आपका एन का होता है, 14 नंबर पढ़ाए थे। ई का आपको 5 है, 5 2 7 होगा, 7 किसका होगा, जी का। यही आपका क्या हो गया दोस्त, तो डिकोडिंग हो गया, यानी टेम्पल का डिकोडिंग हम VGORNG से करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया दोस्तों। कहा गया पंजाब को SPQEDW लिखा जाता है, तो बंगाल को कैसे लिखा जाएगा, बंगाल को कैसे लिखा जाएगा। तो पी का पोजीशन 16 पर, यानी पी का पोजीशन 16 बरस की पगली उमरिया। यू का पढ़ाए थे लव यू 4 3 12 होला, 12 का उल्टा यू 21 होला। एन का 14 नवंबर जाए चंदा। जे का पोजीशन 10 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। एस का 19 होता है, सनी देओल बोले थे, सनी से 19, सनी से 19, 19 से 19। पी का 16 बरस की पगली उमरिया। क्यू का 17, खतरा तो 17 आएगा। ई का 5, डी का क्या होगा 4 और डब्ल्यू का क्या होता है 23। आइए इसका लिखते हैं, तो बी का 2, ई का 5, एन का 14, जी का 7 होता है, ए का 1 होता है, एल का क्या होता है 12। तो मेरे प्यारे बंधु, हम बोले थे कि आपको सबसे देखना है कि कौन सा कोड, किस लेटर का डिकोडिंग जो हुआ है वह कम के अंतराल पर हुआ है, जिसके वृद्धि या कमी कम में हुआ हो, ज्यादा का अंतर नहीं हो दोस्तों। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखेंगे तो पी का पोजीशन 16 है और 16 के नजदीक में हमको 19 दिख रहा है। तो आप कहोगे सर 23 नहीं है क्या, तो दूर है, नजदीक नहीं है, इसलिए हम 16 के सबसे नजदीक देखें तो भैया लेफ्ट, एक बार लेफ्ट देखना है, एक बार राइट देखना है। अगर लेफ्ट और राइट में कम का वृद्धि नहीं दिखे तो समझिएगा मल्टीपल चेंजिंग हो गया है, कहीं बीचे में बढ़ा दिया होगा या घटा दिया होगा। तो मेरे प्यारे बंधु 16 से 19 दिखा, तो 16 से 19 होने में कितना का वृद्धि होगा, 3 का वृद्धि होगा। 21 से हो गया है 16, तो हम देखेंगे तो इसमें देखें तो 5 की कमी हो गया। 21 में से 5 गया, कितना हो गया 16। 14 में कितना, अगर हम 3 बढ़ा दें तो 17 हो जाएगा, और 10 में से 3 घटा दें तो भैया ध्यान से सुनिएगा, अब यानी 10 में से 5 घटा दें तो आपको 5 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको क्या होगा, एक, अब कहिएगा 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर 4 हो गया, और 2 में से क्या घटा देंगे 5। तो आप कहिएगा ना सर कि 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हम सब जानते हैं कि 2 का पोजीशन 2 भी होता है, यानी बी का पोजीशन 2 भी होता है और बी का पोजीशन 28 भी होता है। तो 28 में से 5 गया 23 हो गया, 28 में से 5 गया 23 हो गया। एक कल के वीडियो में बताए थे, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, यानी हमने एक क्रम पा लिया कि लेफ्ट टू लेफ्ट तो चेंजिंग हो रहा है, लेकिन किस प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, तो पहले 3 बढ़ा फिर 5 घटा, 3 बढ़ा 5 घटा, 3 बढ़ा 5 घटा। वही काम इसके साथ करेंगे, पहले 3 बढ़ाएंगे फिर 5 घटाएंगे, 3 बढ़ाएंगे आपको 5 घटाएंगे, 3 बढ़ाएंगे 5 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 3 बढ़ाएंगे 5 घटाएंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई जोड़िए, तो 2 गो 3 गो 5 गो, 5 किसका होता है, ई का, तो यहाँ पर ई लिख दीजिए। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, और 0 आने का मतलब जेड लिख दीजिए। 0 जो होता है जेड को रिप्रेजेंट करेगा।
14 3 17 17 होता है क्यू का, तो क्यू लिख दीजिए। यहां पर देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, 7 में से 5 गया 2, 2 किसका होता है तो बी का, तो बी लिख दीजिए। 1 गो 3 गो 4 गो, 4 किसका होता है दीवाना 4 का होता है। 12 में से 5 गया 7, 7 किसका होता है मेरे भाई जी का होता है। यानी यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो गया। EZQD BDG, यानी बंगाल का डिकोडिंग इसी से किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहा किसी सांकेतिक भाषा में डिस्टेंस को जब ऐसे लिखा जाता है तो न्यूमरल्स को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लेटर का आप लेटर का जो पोजीशन होता है उसको लिखते हैं। देखिए जब आप सीख जाएंगे, महान हो जाएंगे, तो बिना लेटर का पोजीशन लिखे हुए बना सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, तो बिना पोजीशन लिखे आप मत पढ़िए। जब आप सीख जाइएगा तो सब लिखने का कोई झमेला नहीं है। आप क्वेश्चन को बिना लिखे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर पहली बार आप लूर सीख रहे हैं तो भैया पोजीशन जरूर लिखिए। तो आइए चलते हैं, पोजीशन लिखते हैं। डी का पोजीशन 4 होता है, आई का होता है 9, आई दिखने में 9 के जैसा होता है। एस का 19, सनी से 19, 19 से 19। T20 मैच होता है, ए का 1 होता है। एन का 14 नवंबर, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। एफ का छप्पर फाड़ के, एल का मतलब लंच का टाइम 12 बजे होता है। यू का 21 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, सी का 3 होता है, क्यू का 17 होता है, ई का आपको 5 होता है और एच का 8 होता है। एच देखने में 8 के जैसा है, जब दोनों ओर से मिला देंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब देखिएगा। तो एन का क्या होता है 14, यू का होता है 21, एम का मैं तेरा हीरो, ई का 5, आर का 18 राइट टू वोट, यानी 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का उम्र होता है। ए का 1 होता है, एल का 12 यानी लंच का टाइम 12 बजे। एस का 19, सनी में है 19, 19 से 19, सनी में 19, सनी का 19, सनी का 19। चलें दोस्त अब आइए देखिए, नजदीकी मामला देखना है। तो 4 से कितना दिख रहा है 6, यानी कितना का वृद्धि हुआ मेरे भाई तो 2 का वृद्धि हुआ है। 9 से कितना दिखा 12, यानी कितना का वृद्धि हुआ तो मेरे भाई 3 का वृद्धि हुआ। 19 से कितना दिख रहा है तो 21 दिख रहा है, तो कै का वृद्धि हुआ 2 का वृद्धि हुआ, 19 2 21 होता है। 20 से कितना हो गया 23 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ 3 का वृद्धि हुआ। तो हमने एक ऑर्डर लिख लिया, सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब बात धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो दिमाग आपका खुल जाएगा दोस्तों। यानी हमने एक ऑर्डर का पहचान कर लिया, हमको एक ऑर्डर की पहचान की जरूरत है। वो ऑर्डर हमको क्या मिला, पहले 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि, फिर 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि। यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा मेरे दोस्त। तो करेंगे क्या, हम इसमें भी वही काम करेंगे। पहले 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि, फिर 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि, फिर 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि, 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि, फिर 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि। यही काम इसके साथ करेंगे मेरे भाई। तो 14 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, फिर 21 में 3, फिर 2, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 3। तो आइए जोड़ते हैं। और लेफ्ट का किधर लिखा गया है, लेफ्ट में चेंजिंग जो हुआ है लेफ्ट टू लेफ्ट हुआ है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ही लिखेंगे। 14 2 16, 16 होता है पी का 16 बरस की पगली उमरिया। 21 3 24, 24 होता है एक्स का एक्स 24 न्यूज। एम 13, 13 2 15, 15 होता है रसगुल्ला 15 रुपये, यानी ओ का होता है। यानी 5 3 8, 8 एच का होता है। 18 2 20 T20 मैच होता है। 1 3 4, 4 डी का होता है। 12 2 14, 14 नवंबर होता है। 19 3 22, 22 होता है विक्टोरी का साइन V22, V का पोजीशन 22 होता है, भी हो गया। यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, तो आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं भाई मेरे दोस्त सबको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्त लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्त लोग, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे दोस्त, देखिएगा कहा गया लॉजिक, किसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक को जब ऐसे लिखा जाता है तो कलर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लेटर का पोजीशन करेंगे। लेटर का क्या करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, पोजीशन करेंगे। एल का पोजीशन कितना होगा 12, यानी लंच का टाइम 12 बजे होता है, यानी लभी लभी 4 3 12 होता है। रसगुल्ला 15 रुपया। G7 शिखर सम्मेलन, आई जो है आई नो, आई का पोजीशन 9 होता है। सी का 3 होता है, बी का 2 होता है, एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है, एन का 14 होता है, के का 11 होता है। सी का 3, एल का 12, ई का 5, आर का 18 राइट टू वोट, के का 11। चलिए नजदीकी मामला देखिए, नजदीक का मामला देखिए। तो 12 का नजदीक में कौन दिख रहा है, 11 दिख रहा है मेरे भाई।
12 के नजदीक में कौन दिख रहा है 11, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू क्या हो गया राइट हो गया, लेफ्ट टू क्या हो गया राइट, यानी लेफ्ट वाला पोजीशन क्या हो गया राइट में। तो कितना की कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, लेफ्ट टू राइट 1 कमी हुआ। 15 से हो गया है 14, कितना की कमी हुआ 1 का। 7 से हो गया 6 यानी 1 का कमी हुआ। 9 से 8 हो गया 1 का कमी। 3 से 2 यानी 1 की कमी। यानी हमने क्या देखा कि आपको प्रत्येक कोडिंग में 1-1 का कमी हुआ है, और कमी जो करके कहां लिखा गया, लेफ्ट का लेटर किधर लिखा गया, राइट में लिखा गया है। 1-1 का सब में कमी करके लेफ्ट वाला लेटर को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट में लिखा गया है। तो वही चेंजिंग इसमें होगा, सब में से 1-1 कमी होगा, सब में से 1-1 कमी होगा। कमी करके लेफ्ट वाला लेटर को हम राइट में लिखेंगे, तो बोले 3 में से 1 गया 2 होगा, तो 2 का पोजीशन होता है बी, तो बी यहां पर नहीं लिखेंगे, लेफ्ट वाला अंतर कहां लिखेंगे राइट में। तो 3 में से 1 गया 2 होगा, 2 किसका होता है बी का होता है। 12 में से 1 गया 11, 11 आपको के का होता है। 5 में से 1 गया 4, 4 डी का होता है। 18 में से 1 गया 17, 17 क्यू का होता है। 11 में से 1 गया 10 होता है, 10 आपको जे का होता है, जाए चंदा। यही आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त, यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्त लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा। कहा गया है कि नंबर को जब ऐसे लिखा जाता है तो सीरियल को कैसे लिखा जाएगा। आइए सबसे पहले हम पोजीशन करते हैं। तो एन का पोजीशन 14 होता है, यू का 21 होता है, मैं तेरा हीरो, यानी बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, आर का राइट टू वोट यानी क्या होता है 18 वर्ष उम्र होता है। एम का 13 होगा, मैं तेरा हीरो, या मन ना लगे रे सजनी तेरे बिना। जेड का होता है 26 होता है, डब्लू का 23 होता है, 8 का 8 होता है, पी 16 वर्ष की पगली उमरिया, आई का 9 होता है। यहाँ एस का देखा जाए तो सनी से 19, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, एल का 12, लंच का टाइम 12 बजे होता है दोस्तों। आइए गौर कीजिएगा। तो 14 से क्या दिख रहा है नजदीक में 13, तो 1 का कमी दिख रहा है। 21 से 26 यानी कितना का वृद्धि दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। 13 से 23 यानी इसका कोई ऑर्डर अब नहीं मिला। देखिएगा यहां से ऑर्डर गड़बड़ हो जा रहा है। हम बोले थे कोई भी काम होगा वृद्धि या कमी हमेशा एक ऑर्डर में होगा, कभी डिसऑर्डर में नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं 1 गो घटा फिर 5 गो बढ़ा, फिर चलिए यहां तक तो सही था, लेकिन 13 से एक के बार कितना हो गया 23 हो गया, 10 को बढ़ गया। तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। हम बोले थे जब भी होगा एक ऑर्डर में होगा, कभी डिसऑर्डर में नहीं होगा। तो लेफ्ट टू लेफ्ट अगर फेल हो गया तो लेफ्ट टू क्या सोचेंगे, राइट सोचेंगे। तो 14 से कितना हो गया 9 हो गया, तो हम देख रहे हैं कि कितना की कमी हो गया, तो 5 की कमी हो गया। 21 से कितना हो गया 16, तो हम देख रहे हैं कि 5 की कमी हो गया। 13 से हो गया 8, तो कितना की कमी हो गया 5 का, यानी 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 2 का पोजीशन बी का पोजीशन 2 भी होता है, बी का पोजीशन 28 भी होता है। तो 28 में से 5 गया 23 हो गया, तो देखिए 23 है। 5 में से 5 गया 0, और 0 जेड का होता है, तो देखिए जेड है। और यहां पर देखिए 18 में से 5 गया 13, और देखिए 13 है कि नहीं है। यानी आपने क्या सीखा, सबके लेटर के पोजीशन में से 5-5 को घटा दिया है, और लेफ्ट वाला घटा कर किधर लिखा है मेरे भाई, तो राइट में लिखा है। वही काम यहां पर करेंगे, सबके लेटर के पोजीशन में से 5-5 को कमी करेंगे, और कमी करके लेफ्ट वाला किधर लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। तो 19 में से 5 गया 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। 5 में से 5 गया 0, 0 का हमेशा जेड के लिए होता है। 18 में से 5 गया 13, 13 हमेशा एम का होता है। 9 में से 5 गया 4, 4 किसका होता है, डी का। 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो 1 का पोजीशन 1 भी होता है, और 1 का 27 भी होता है, 1 का 27 भी होता है। तो 27 में से 5 गया 22, 22 भी का होता है। 12 में से 5 गया 7, 7 किसका होता है, जी का होता है। यही आपका डिकोडिंग हो गया मेरे भाई, यही आपका डिकोडिंग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा दोस्तों। एफ का क्या है 6 है, ए का 1 है, भी का 22 है, ओ का 15 है, यू का 21 है, आर का क्या है 18। तो आपको क्यू को क्या है 17, भी का है 22, एम का 13 है, एक्स का 24 है, आपका एक्स का एक और है तो 24 होगा, आई का 9 होगा। यहाँ ए का 1 होगा, डी का 4 होगा, जाए चंदा, यू का 21 होगा, एस का 19 होगा, T20 मैच होगा। मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, यानी कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को अगर क्यू भी एम डबल एक्स आई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एडजस्ट को कैसे लिखा जाएगा, एडजस्ट को कैसे लिखा जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई हम बोले थे पहले देखिए लेफ्ट टू लेफ्ट जिसका अंतर कम का हो, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट नहीं मिलेगा तो लेफ्ट टू हम क्या
सोचेंगे, राइट सोचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट 11 का अंतर है, मामला नहीं पट रहा है, तो लेफ्ट टू क्या सोचेंगे, राइट सोचेंगे। तो 6 से हो गया है 9, तो हम देख रहे हैं कि कितना का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ, लेकिन लेफ्ट टू क्या हुआ, राइट हुआ। अब 1 का पोजीशन 1 होता है, 1 से हो गया है 24, तो 24 ऐसे तो नहीं होगा, तो 1 का पोजीशन 1 भी होता है, और हम सब जानते हैं 1 का पोजीशन 27 होता है। कल के क्लास में हमने पढ़ाया था दोस्तों, पिछले क्लास में। तो 1 का पोजीशन 1 भी होता है और 1 का पोजीशन 27 भी होता है। तो 27 से 24 हो गया, तो कितना की कमी हो गया, 3 का कमी हो गया। यानी पहले 3 बढ़ा, फिर 3 का कमी हो गया। अब देखिए ये 22 से कितना हो गया, तो 24 हो गया, इसका मतलब 2 का वृद्धि हो गया। फिर 15 से 13 हो गया, मतलब 2 का कमी हो गया। 21 से कितना हो गया, तो 22 हो गया, यानी 1 का वृद्धि हुआ। 18 से 17 हो गया, तो 1 का कमी हुआ। तो हमने क्या सीखा, एक ऑर्डर हमको मिला, लेफ्ट टू राइट हमको एक ऑर्डर मिला। क्या मिला, तो पहले 3 बढ़ा, फिर 3 घटा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 घटा। हमको ऑर्डर यही मिला कि 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है। वही क्रिया हम इसके साथ करेंगे मेरे भाई। पहले हम 3 बढ़ाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2 बढ़ाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 1 बढ़ाएंगे, 1 घटाएंगे। लेकिन यह वृद्धि कमी जो होगा, लेफ्ट वाला किधर होगा, राइट होगा, लेफ्ट वाला राइट होगा। लेफ्ट का वृद्धि राइट में लिखेंगे, राइट का किधर लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। तो बोले 3 गो 1 गो 4 गो, 4 किसका होता है, डी का होता है। 4 में से 3 गया, 1 होता है, 1 किसका होता है, 1 का होता है। 10 2 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। 21 में से 2 गया 19, 19 किसका होता है मेरे भाई, तो 19 होता है एस का। 19 किसका होता है मेरे भाई, तो एस का होता है। तो यहाँ पर एस लिख दीजिए, 19 एस का होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त 19 एस का होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए मेरे भाई, एस लिख दीजिए। अब आइए 19 गो 1 गो 20 गो, 20 किसका होता है, टी का होता है, तो टी लिख दीजिए। 20 में से 21 गया, 20 में से 1 गया 19, 19 किसका होता है, एस का। तो आंसर हो गया एस टी एस एल ए डी, यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, तो आंसर हो गया। देखिए देखिए, कुछ नहीं बबुआ का झुंझुना है मेरे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि टेम्पोरल को ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए कंसीडर को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए पहले पोजीशन लिखते हैं। तो टी का पोजीशन 20 होता है, ई का 5 होता है, एम का आपको 13 होता है, पी का 16 होता है, ओ का आपको 15 होता है, आर का आपको 18 होता है, ए का 1 होता है, एल का आपको 12 होता है, ओ का आपका 15 होता है, एल का 12, लंच का टाइम 12 बजे, डी का 4 होता है, एस का 19, सनी सनी में 19, सनी में 19, मैं तेरा हीरो, बी का 2, एस का 19, 16 वर्ष की पगली उम्र, या पी का पोजीशन 16 होता है। वैसे सी का पोजीशन 3 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19, मामी जी आईना, आई का 9, डी का 4, ई का 5, आर का 18 होता है। अब देखिए चेंजिंग कैसे हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधु, सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट टू लेफ्ट देखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो 20 के नजदीक में हमको 19 दिख रहा है, सॉरी 20 के नजदीक में हमको देखिए 16 दिख रहा है, तो 4 गो कमी हुआ। चलिए अच्छा है। 5 से क्या हो गया 19, यहीं से ऑर्डर गड़बड़ा गया। पहले तो 4 गो कमी हुआ, अब 5 से कितना हो गया 19, इसका मतलब 14 गो बढ़ गया। तो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ज्यादा का डिफरेंस वाला आपको कभी ऑर्डर नहीं हो सकता है, यानी ये ऑर्डर गड़बड़ा गया। तब कहिएगा सर लेफ्ट टू लेफ्ट एक ट्राई करना लीजिए। तो 20 से 15 हो गया, यानी 5 गो कम हो गया, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 5 से 12 हो गया, कै गो बढ़ गया 7 गो। चलिए अभी चल रहा, अच्छा चलते हैं। 13 से कितना हो गया है, तो 4, यानी यहीं से गड़बड़ हो गया फिर ऑर्डर। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। यानी एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल चेंजिंग है, और हमने सिखाया था आपको मल्टीपल चेंजिंग कहीं से भी बीच में घूम जाएगा। मल्टीपल चेंजिंग का मतलब न लेफ्ट टू लेफ्ट बदले, न लेफ्ट टू राइट बदले, वह कहीं बीच से ही बदलेगा। तो पहचान करना होगा। तो देखिए 20 के सबसे नजदीक आपको दिख रहा होगा 19 दिख रहा होगा। 20 के जो सबसे नजदीक दिख रहा मेरे भाई, तो आपको क्या दिख रहा होगा, 19 दिख रहा होगा। 20 के सबसे नजदीक आपको 19 दिख रहा होगा। तो 20 से 19 हो गया। आई देखिए 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार यहां देखिए 13 से 12 हो गया, और 15 आपको यहां 16 से कितना हो गया, 15 हो गया। यानी 4 गो में क्या किया है दोस्तों, शुरू के 4 गो में एक गो कम कर दिया, एक गो कम कर दिया है। शुरू के 4 गो में एक गो कमी कर दिया, एक गो कमी कर दिया, सब में एक एक का कमी कर दिया, एक एक का कमी कर दिया। देखिए ना 20 में से 1 गया 19, 5 में से 1 गया 4,
13 में से 1 गया 12, 16 में से 1 गया 15, और वही काम क्या किया है और बाकी के 4 में एक और वृद्धि कर दिया है। कैसे? तो देखिए अंतिम के 4 गो में एक और वृद्धि करके लेफ्ट का राइट में लिखा है। लेफ्ट का किधर लिखा है मेरे भाई? तो राइट में लिखा है। लेफ्ट को किधर लिखा है? राइट में लिखा है। मेरे दोस्त मेरे भाई गौर कीजिएगा। देखिए 15 गो एगो 16 गो, उसी तरह 18 गो एगो 19 गो, एगो 2 गो, 12 गो एगो 13 गो, यानी लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। यही काम इसके साथ करेंगे, यानी शुरू के 4 गो में हम एक गो कम कर देंगे, एक गो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अंतिम के 4 गो में एक गो वृद्धि कर देंगे, और लेफ्ट वाला किधर लिखेंगे मेरे भाई? तो राइट में लिखेंगे। लेफ्ट वाला कहाँ लिखेंगे? राइट में। तो आइए लिखते हैं। तो बोलिए 3 में से 1 गया 2 किसका? बी का। बोलिए 15 में से 1 गया तो कहिए 14 किसका? एन का। बोलिएगा 14 में से 1 गया 13 किसका? एम का। बोलिए 19 में से 1 गया 18 किसका? आर का। अब चलिए इसको जोड़िए, तो 18 गो आएगो 19 किसका? एस का। 5 गो आएगो 6 किसका? एफ का। अब आइए 4 गो आएगो 5 किसका? ई का। 9 गो आएगो 10 किसका? जे का। जाए चंदा। यही आपका हो गया आंसर। यही कोडिंग का डिकोडिंग हो गया मेरे भाई मेरे दोस्त, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। क्या है अगला क्वेश्चन? गौर कीजिएगा। ये भी मल्टीपल चेंजिंग है, ये भी बीच में से कहीं घूम जाएगा। कैसे? पहले पोजीशन लिखिएगा दोस्तों। ए का पोजीशन 2 होगा, बी का 2 होगा, सॉरी ए का पोजीशन 1 होगा और बी का 2 होगा, ओ का 15 होगा, भी का 22 होगा, ई का 5 होगा। उसी प्रकार सी का 3 होगा, जेड का 26 होगा, आर का 18 होगा, एफ का 6 होगा, यू का 21 होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त गौर कीजिएगा, इसका भी हम कोडिंग कर देते हैं, पोजीशन लिख देते हैं। बी का 2 होगा, ई का 5 होगा, एल का 12 होगा, ओ का 15 होगा, डब्ल्यू का 23 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में एबव को CZRFU लिखा जाता है, तो बिलो को कैसे लिखा जाएगा यही आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या हुआ है दोस्त लोग, इसमें कैसे बदलाव हुआ है, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्त लोग, देखिएगा गौर करके देखिएगा कैसे हुआ है। देखिए बी से सी हो गया, बी से सी, और ए से क्या हो गया? जेड हो गया, ए से क्या हो गया? जेड हो गया। तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखिए तो यहां पर देखिए भी से यू हो गया, ई से एफ हो गया, और यहां पर क्या हुआ है कि ऐसा लाइन जो हो रहा है ना, ऐसा लाइन, इसमें कहोगो क्या हो गया है? तो आपको कमी हो गया है, वृद्धि हो गया है। बी से सी हो गया तो क्या का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। मेरे भाई मेरे दोस्त उसी प्रकार देखो यहाँ क्या हुआ? ई से एफ हो गया तो 5 से कितना हो गया? 6, तो 1 का वृद्धि हुआ। लेकिन अगर वही इस लाइन को देखें तो 1 से कितना हो गया? जेड हो गया, 1 से कितना हो गया? जेड हो गया। तो 1 का पोजीशन 1 भी होता है और 1 का 27 भी होता है। तो 27 से 26 होने का मतलब 1 कम होना, यानी इसमें 1 कमी हुआ है। इसमें देखिए 22 से 21 हो गया तो कितना की कमी हुआ? 1 का कमी हुआ है। तो कहने का मतलब ऐसा लाइन में कहोगो कमी और ऐसा लाइन में कहोगो वृद्धि। अब बीच वाला देखिए 15 से 18 हो गया, यानी 3 गो बढ़ा दिया है। तो जो परिवर्तन इसमें हुआ है ठीक वही परिवर्तन इसमें करेंगे। तो इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बीच वाला को ऐसे सीधे तो करिए। तो ऐसा लाइन में कहोगो बढ़ाना, इस तरह के लाइन में कहोगो बढ़ाना है। तो 5 गो एगो 6 गो किसका होता है? एफ का। ऐसा लाइन में कहोगो घटाना है तो 2 गो में से 1 गया तो एक किसका होता है? ए का होता है। और बीच में 3 गो बढ़ा दीजिए तो 12 गो 3 गो 15 किसका होता है? ओ का। अब देखिए 23 गो एगो 24 गो एक्स का होता है। अब 15 में से एगो घटा दिए 14 होता है, 14 किसका होता है? एन का। यही आपका डिकोडिंग हो गया, यही आपका डिकोडिंग हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आया होगा। तो मेरे भाई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग का, जो लेटर कोडिंग हम आपको पढ़ा रहे थे, टाइप 2 पढ़ा रहे थे, इसके पहले टाइप 1 का वीडियो हो चुका है दोस्तों। तो अगर उम्मीद करते हैं कि हर विद्यार्थी को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को बार बार आप क्या कर लेंगे? देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल।